दुनिया को हकीकत मेरी पता कुछ भी नहीं, इल्ज़ाम हज़ारों हैं और ख़ता कुछ भी नहीं। मेरे दिल में क्या है पढ़ ना सकोगे, सारे पन्ने भरे हैं और लिखा कुछ भी नहीं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बहुत ही एक गणित का प्यारा सा कंसेप्ट जो कि है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं महत्तम इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, महत्तम पूर्णांक फलन। इसको हम पढ़ेंगे और बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे। साथ में हम लघुत्तम पूर्णांक फलन भी पढ़ेंगे और बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और मैं इसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा जिससे आप अच्छे से समझ लें। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एक शायरी भी सुनाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सबसे पहले हम जानेंगे डिनोट करना। बड़े ब्रैकेट के अंदर हम कोई भी नंबर अगर लिखते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है। अगर हमसे पूछा जाए तो जैसे बड़े ब्रैकेट के अंदर ये साइन है, उसका मतलब चिन्ह है, उसके बाद फिर अगर कोई इसके अंदर फंक्शन x लिखा हुआ है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा लेस देन इक्वल x ही आएगी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे हमने लिख दिया 2.3 लिख दिया बड़े ब्रैकेट के अंदर, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? 2 आएगा, क्योंकि ये x से छोटा होना चाहिए। देखिए अंडर ब्रैकेट x जो है वो छोटा होगा x से। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2.3 जो है का जो आंसर 2 आ रहा है वो हमेशा क्या है? छोटा है किससे? 2.3 से। इसी प्रकार से हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया, अगर 2.9 भी लिख दिया ना तो भी आंसर हमारा कितना आने वाला है? 2 ही आएगा। इसी प्रकार से अगर हमने 5.8 लिख दिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। दोस्तों, अगर मैंने 0.123 भी लिख दिया तो इसका आंसर क्या आने वाला है? 0 आएगा। यानी महत्तम पूर्णांक फलन में हम समझ सकते हैं कि दशमलव के पहले की जो संख्या आएगी वही हमारा आंसर होगा। ये तो था पॉजिटिव वैल्यू की। अगर हमको निगेटिव में वैल्यू दे दी जाए तो कैसे करेंगे? देखिए, अगर यही वैल्यू निगेटिव में दे दिया जाए -2.3 या 4 कुछ भी दे दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -3 आ जाएगी। क्यों? आप समझने की कोशिश करिएगा। ये छोटा है। आप -2.3 से जो छोटा है वो 3 जो वैल्यू हम ला रहे हैं वो -3 क्या है? -3 2 से क्या है? छोटा ही है ना, इसलिए ऐसा -3 ही लिखा जाएगा। और देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे -1.5 दे दिया जाए तो ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। और देख लो -0.8 लिख दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए 0 से छोटा क्या होता है? 0 से छोटा -1 होता है। इस प्रकार से कोई माइनस वाली वैल्यू आएगी तो भी हम कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम यहीं से बात करते हैं लीस्ट कॉमन फैक्ट, लीस्ट इंटीजर फंक्शन की। यहीं से मैं थोड़ा सा एडिट कर दे रहा हूँ, बस इतना ही करना है। ठीक है, इसे मैं लिख रहा हूँ लीस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी ये हो जाएगा हमारा लघुत्तम पूर्णांक फलन। अब इसे चाहे हम इरेज कर दें। ठीक है, इस तरह से हटा देते हैं। आप समझ सकते हैं कि जो लीस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो बिल्कुल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का उल्टा होगा। यहाँ पर जो चिन्ह दिखाया जाता है इस प्रकार से दिखाया जाता है। ठीक है, इसमें जो वैल्यू x होगी वो ग्रेटर देन इक्वल होगा x के। समझ रहे हैं? इससे बड़ा ही वैल्यू आएगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया 1.5। ठीक है, 1.5 की जो वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी। 1.5 की वैल्यू क्या होगी? 2, क्योंकि हम ये यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये बड़ा होगा ना, इससे अगली संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ 2 जो है वो बड़ा है किससे? 1.5 से बड़ा है ना। इसी तरीके से और भी हम लिख लेते हैं। जैसे हमने लिख लिया 5.8।
ठीक है, 5.8 लिख दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ऐसे ही हम लिख लेते हैं, अगर 6.1 लिख देते हैं तो भी, सॉरी इस तरह से नहीं, इस तरह से रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर निगेटिव वैल्यू दे दी जाए, क्या लिख दिया जाए, निगेटिव वैल्यू लिख दी जाए तो क्या होगा। निगेटिव वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमने लिख दिया -2.4, क्या लिख दिया 2.4, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो वैल्यू है वो x से बड़ी होगी। तो उम्मीद है जैसे -2.4 है ना, -2.4 से बड़ा क्या होगा, जैसे बड़ा क्या होता है, -2 में अगर हम बड़ा नंबर निकालेंगे तो -2 से बड़ा जो होता है -1 होता है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -1 आ जाएगी। यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, ठीक। इसी तरह से हम और भी लिख लेते हैं, जैसे -0.5 आ जाए, है ना, -0.5 हो तो इसका आंसर क्या आने वाला है, -1 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही लिख लिया जाए, जैसे -4.5 आ जाए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो इस प्रकार से हम इस तरह के सवालों को कर सकते हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा सा एक और सवाल यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए इस तरह से दे दिया है 5 - 1/4, इस तरह का सवाल हो तो क्या करेंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि ये 5 है, 1/4 का मतलब होता है 0.25। 0.25 को अगर आप घटाओगे 5 में से तो वो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.75 आएगा। तो उसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आ जाएगा, 4.75 है, उसका आंसर क्या आ जाएगा, इससे ज़्यादा, यानी ये 5 ही आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे आप लोगों को इस पर एक क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, फिर हम लोग एक शेरो शायरी करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत ही प्यारा सा शायरी बताऊंगा आप लोगों को। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, चलो मिटा देते हैं, ठीक। अब हम यहाँ पर एक सवाल करते हैं, ठीक है। इसे मैं पूरा मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इंटीजर फंक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जिससे जो एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है, ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है 2 सही 1/3 है, माइनस यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये 5 - 1/4 है, इस तरह से। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्लस इन ब्रैकेट 2 सही 1/3 हो जाएगा, और गुणे में मैं कर ले रहा हूँ यहाँ पे एक बड़ा सा नंबर 1.5, ठीक। अब देखो इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। आप समझो कि 2 सही 1/3 है, मतलब ये 2 से ज़्यादा है। आपको हमने बताया था कि 2 दशमलव करके कुछ है तो इसका महत्तम क्या होगा, जो दशमलव से पहले है, यानी 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर देखो 5 पॉइंट क्या, देखिए यहाँ पर 1/4 है ना, घटाओगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। 4 पॉइंट समथिंग के लिए आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि महत्तम है दशमलव के पहले वाला सवाल। प्लस यहाँ देखो 2 दशमलव क्या कुछ आने वाला है 1/3, 2.6 करके कुछ भी आएगा, तो हम देखेंगे उसका अगला नंबर आ जाएगा ना, मतलब 3 आ जाएगा, 2 से ज़्यादा है। अब ये हम यहाँ पर गुणा में लगाएंगे और 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 - 4 प्लस 3 1 3 हो जाएगा। आप देखिए प्लस वाली संख्याएं जोड़ लेंगे, 3 2 5, 5 में से 4 जाएगा 1। ये था सवाल, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में आते हैं तो उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। अब हम यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा शायरी करेंगे और फिर क्लास को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो शायरी कुछ यूँ है, दुनिया को हकीकत मेरी पता कुछ भी नहीं, इल्ज़ाम हज़ारों हैं और ख़ता कुछ भी नहीं, मेरे दिल में क्या है पढ़ ना सकोगे, सारे पन्ने भरे हैं और लिखा कुछ भी नहीं। बिल्कुल हकीकत क्या है मेरे दिल में, यह आप लोगों को नहीं पता होगा। अगर आप मेरे साथ यूँ ही जुड़े रहेंगे तो उम्मीद है कि बहुत कुछ मेरे बारे में जानेंगे और मैं आप लोगों के भी बारे में जानूंगा। दोस्तों ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ।
और ऐसे बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट लेकर मैं हमेशा आप लोगों को मैथ के ट्रिक्स लेकर आता रहूँगा और आपकी मदद करता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।